हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने प्रॉमिस किया था, आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे ऑटो सजेस्ट। तो बेसिकली ऑटो सजेस्ट है क्या, चलो मैं उसका आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसा कि आपको एक विंडो दिखाई दे रही है, ओके। गूगल में आप देखो, अगर मैं कोई भी कीवर्ड टाइप करता हूँ, जैसे मैंने इलास्टिक सर्च में ई से टाइप किया तो ई से इसने सारे सजेशन दे दिए। एल टाइप करने पे ई एल वाले सारे सजेशन दे दिए, ए पे टाइप करने पे ई एल ए। इस तरीके से जब मैं धीरे धीरे टाइप करता रहूँगा तो उसी तरीके से टॉप 10 सजेशन जो उस टाइम पे दे रहा है वो दे देगा। दिस इज ऑटो सजेस्ट, और इसको एक और वर्ड के नाम से भी जाना जाता है, इट्स लुक अहेड। मतलब कि आप टाइप कर रहे हो, उसके आगे ही आपको बताए कि आपको क्या टाइप करना है। तो दिस इज ऑटो सजेस्ट और लुक अहेड। अब बात करते हैं कि हमें इसके लिए स्पेशल फंक्शनलिटी क्यों चाहिए, और नॉर्मली ये बिना कुछ और किए हुए जितना हमने अभी तक किया था स्टैंडर्ड टोकेनाइजर वगैरह, उनसे ये काम क्यों नहीं हो सकता। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो ऑटो सजेस्ट में एनालाइजर्स, जो नॉर्मल एनालाइजर होते हैं, उनमें काम क्या होता है। जैसे कि मेरे पास नॉर्मल एनालाइजर है, स्टैंडर्ड एनालाइजर। तो स्टैंडर्ड एनालाइजर, अगर मेरे पास ये एक टोकन है कि दिस पेंटिंग इज ब्यूटीफुल, अगर मेरे पास ये टोकन है दिस पेंटिंग इज ब्यूटीफुल, ठीक है। तो स्टैंडर्ड टोकनाइजर क्या करेगा, इसके 4 टोकन बना देगा। दिस पेंटिंग इज ब्यूटीफुल। तो जो स्टैंडर्ड टोकनाइजर ने जो टोकन क्रिएट किए हैं, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है जो इसमें सर्च कर सकते हैं। सर्च आप ये भी कर सकते हो, जैसे आपने वाइल्ड कार्ड के नाम से कभी फेसबुक में उसमें सर्च किया होगा, गूगल वगैरह पे वाइल्ड कार्ड से भी सर्च कर सकते हो कि आप पेंट के आगे भाई कुछ भी हो मेरे को वो दे दो। इस तरीके की सर्च भी होती है, इसे वाइल्ड कार्ड सर्च बोलते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है इस सर्च के साथ में, इसको पता नहीं है कि मैच कहाँ तक करना है। तो इसको पेंट जो लिखा हुआ है उसके आगे इसमें सारे टर्म्स इसको डिक्शनरी में देखने पड़ेंगे, जितनी भी डिक्शनरी आपकी बड़ी। डिक्शनरी से मेरा मतलब है आपकी टर्म डिक्शनरी। आप इलास्टिक सर्च में जब डेटा इंडेक्स करते हो तो डिक्शनरी में आता है ना, जिसमें डॉक्यूमेंट के टर्म और डॉक्यूमेंट की आईडीज होती है, वो बहुत बड़ी हो जाएगी, परफॉर्मेंस इंटेंसिव होगी, तो ये रिकमेंड नहीं किया जाता। तो बिना इसको किए हुए जो स्मॉलेस्ट यूनिट आप मैच करवा सकते हो वो ये करवा सकते हो, या तो दिस सर्च करो, पेंटिंग सर्च करो, ए सर्च करो, ब्यूटीफुल सर्च करो। होल वर्ड के ऊपर ये सर्च काम करती है। बट अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि अगर मुझे इस पेंटिंग को सिर्फ PAI से सर्च करना है पेंटिंग को, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें 2 स्पेशल तरीके के फिल्टर्स आते हैं, जिनका नाम है एन-ग्राम फिल्टर और एज एन-ग्राम फिल्टर। एक बार देखते हैं कि एज एन-ग्राम और एन-ग्राम फिल्टर हैं किस तरीके से। तो हम इसी एग्जांपल को ले लेते हैं, ठीक है। पहले हम समझते हैं एन-ग्राम क्या करता है। एन-ग्राम फिल्टर, राइट। ये क्या करेगा, अगर हमने पहले स्टैंडर्ड लगाया हुआ है तो स्टैंडर्ड टोकेनाइजर इसको इस पार्ट में डिवाइड कर देगा 4 टोकन्स में, ठीक है। स्टैंडर्ड टोकेनाइजर ने ये प्रोसेस की इसकी। अब हमारे पास में आया दूसरा एनालाइजर है एन-ग्राम। एन-ग्राम क्या करेगा, हर एक टोकन को लेगा और उस टोकन के छोटे छोटे टुकड़े करेगा। जैसे कि मान लो मैंने बोला कि मेरे को मैक्सिमम 2 कैरेक्टर के टोकन इसमें से चाहिए, तो ये क्या करेगा, तो दिस के जो टोकन्स बनेंगे वो इस तरीके से बनेंगे। एन-ग्राम के बाद में पहले ये गया और यहाँ ये गया। दिस के टोकन क्या क्या बनेंगे, दिस के टोकन अगर मैंने 2 पे डिसाइड किया कि मेरे को 2 के टोकन सर्च करवाने हैं, जैसे 3 के सर्च करवाने हैं, तो 2 पे कैसे बनेंगे। पहला टोकन बनेगा TH, दूसरा टोकन बनेगा HI, तीसरा टोकन बनेगा IS। इस तरीके से 2 के, अगर मैंने सिर्फ 2 दिया हुआ है कि मिनिमम 2 और मैक्सिमम के 2 बनने चाहिए, तो इस तरीके से बन सकते हैं। अगर मैंने मिनिमम 1 भी दिया होता तो इस तरीके से बन जाता कि TH के साथ में TB स्प्लिट हो रहा होता, H के साथ में HI के साथ में H भी स्प्लिट हो रहा होता, और IS के साथ में I भी स्प्लिट हो रहा होता, इस तरीके से। तो ये हो गया मिनिमम अगर मैंने 1 दिया है और मैक्सिमम मैंने 2 दिया है। इसी तरीके से आप अगर बढ़ा देते इसको, तो इसी को एक बार और अच्छे से देखते हैं। मान लो कि मैंने बोला कि मेरे को 2 के एन-ग्राम्स बनवाने हैं इससे, तो क्या क्या बनेंगे, TH
IS, THHI और IS, ये बन गए 2K। अब मान लो मेरे को 3K बनाने हैं, कि मैं चाहता हूँ कि जब तक कोई 3 कैरेक्टर टाइप ना करे तब तक आगे रिजल्ट ना आए। तो मैं क्या 3K कैसे बन जाएंगी, THI और HIS। ओके, तो ये तो हो गई हमारी n-ग्राम टोकेनाइजर की, मतलब जो टोकन है हमारा, उस टोकन को जो जिस चेन में लगा हुआ है हमारे, हमने चेनिंग की बात की थी कि चेन किस तरीके से बनती है। सबसे पहले स्टैंडर्ड टोकेनाइजर होते हैं, फिर फिल्टर्स लगे होते हैं, इस तरीके से हमने बात की ना, फिल्टर एक से ज़्यादा लगे हो सकते हैं। तो उस चेन में जो भी उसके ऊपर इनपुट ले रहा होगा उसको टोकेनाइज करके इस फॉर्म में ले देगा। अब बात आती है कि n-ग्राम वर्सेस H-n-ग्राम क्या होता है। तो इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं कि n-ग्राम से क्या टोकन बनेंगे और H-n-ग्राम से क्या टोकन बनेंगे। मान लो मेरे पास एक कीवर्ड है ब्राउन, राइट, और मुझे इसके टोकन बनवाने हैं कि मिनिमम 2 से मैक्सिमम 5 तक बन जाए। तो मिनिमम 2 पे कितने बनेंगे, पहले तो BR, RO, OW, WL, ये तो बन गए 2K। मिनिमम कितने तक बनाने हैं, 5 तक। तो तीसरा टोकन अब 3 की विड्थ के बनाने पड़ेंगे मेरे को। तो 3 की विड्थ के क्या बनेंगे, ब्रो, ROW, OWL, क्योंकि उसके बाद तीन विड्थ का और कोई टोकन नहीं बना सकता। इसी तरीके से हमें मैक्सिमम 5 तक बनाना है, तो 4 के बनेंगे। 4 के में क्या बनेगा, BROW एंड ROWN, ठीक है, और 5 का लास्ट बन जाएगा। ये बनेंगे जब मैं बोलता हूँ कि मुझे मिनिमम 2 कैरेक्टर के और मैक्सिमम 5 कैरेक्टर के बनाने हैं। ये हुई है बात हमारी n-ग्राम की। H-n-ग्राम में कैसे डिफरेंट बनेगा, H-n-ग्राम क्या करता है, वर्ड को स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देता है। मतलब जैसे मिडल में जो टोकन बनाता है ये नहीं बनाता। जैसे 2 से लेके 5 तक के टोकन बनेंगे, या 3 से लेके 5 तक के टोकन, चलो 2 से 1 बनाते हैं। तो पहले टोकन बनेगा BR, ठीक है, फिर बनेगा BRO, फिर बनेगा BROW और लास्ट बनेगा BROW, ठीक है। तो आपको ये आपके एप्लीकेशन पे डिसाइड करना है कि कोई सर्च करे तो क्या उसको मिडल के वर्ड में मैच होना चाहिए। जैसे मैंने अगर OWN लिखा है तो वो OWN वाले स्टार्ट के वर्ड से मैच होना चाहिए या ब्राउन से मैच होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मुझे ब्राउन से मैच करवाने के लिए मेरे पास ये 4 वर्ड का कॉम्बिनेशन है। मैं ब्रो सर्च करूंगा, ब्राउन सर्च करूंगा, इस तरीके से इंप्लीमेंट हो सकता है। तो ये तो बात हुई n-ग्राम और H-n-ग्राम की। ये हो गई हमारी H-n-ग्राम, 2 to 5, 2 to 5 और H-n-ग्राम। H वर्ड से समझ जाओ आप, H-n-ग्राम। इलास्टिसर्च इन दोनों के लिए ही फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है, वो अभी हम देखते हैं। ये है हमारा इलास्टिसर्च का n-ग्राम टोकन फिल्टर। बहुत आसान है इसको यूज़ करना। जैसे जहाँ पे भी आप यूज़ कर रहे होंगे वहाँ पे बस फिल्टर की जगह पे आपको ये ऐड करना है n-ग्राम, राइट। और H-n-ग्राम को भी यूज़ करना बहुत आसान है। जहाँ पे आप फिल्टर यूज़ कर रहे होंगे वहाँ पे 3 to 5 H-n-ग्राम दे देना। चलो अब इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि यहाँ से हम कोड कॉपी करेंगे और उसको अपने लिए कैसे यूज़ करना है वो करेंगे। चलिए मैं एक इंडेक्स बनाता हूँ। तो हम जाते हैं अपनी नॉर्मली, ये आपको याद होगा अपनी कस्टम मैपिंग के टाइम पे एक एनालाइजर क्रिएट किया था बाय डिफॉल्ट। तो चलिए एक नई इंडेक्स क्रिएट करते हैं। पुट और लेट्स से ऑटो सजेस्ट। हमने ऑटो सजेस्ट क्रिएट की, ऑटो सजेस्ट क्रिएट कर दी हमने। इसकी सेटिंग्स हम डिफाइन कर देते हैं। सेटिंग्स हमने डिफाइन कर दी। सेटिंग्स में क्या है, सेटिंग्स में हमें कौन सी सेटिंग्स करनी है, एनालिसिस की सेटिंग कर ली। एनालाइजर हमें कौन से देने हैं, वो एनालाइजर यहाँ पे आएगा। उस एनालाइजर को साथ में सपोर्टिंग कोई फिल्टर होंगे तो यहाँ पे आएंगे, फिल्टर यहाँ पे आएंगे। हमें फिल्टर चाहिए तो फिल्टर ले लेंगे। तो एनालाइजर की बात आ गई। अब मुझे इसमें अपना एनालाइजर बनाना है, तो मैं बताऊंगा कि मेरा ये ऑटो सजेस्ट का एनालाइजर है। इस एनालाइजर को मैं नाम दे दूंगा, राइट। सबसे पहले टाइप नाम का फील्ड आता है। टाइप हमारा कस्टम है, राइट। और अब बात आती है टोकेनाइजर क्या है इसमें, TOKENI। टोकेनाइजर कौन सा है, टोकेनाइजर हम बोल रहे हैं कि हमें स्टैंडर्ड चाहिए, ठीक है।
और फिल्टर कौन सा चाहिए हमें इसके अंदर, तो फिल्टर्स की ये चेन ले सकता है यहाँ पे। अब देखोगे तो फिल्टर्स की लिस्ट ले सकता है। जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ, अगर आप कंफर्टेबल ना हो टाइप करने में तो आप डायरेक्ट ये कर सकते हो, इलास्टिकसेस के पेज पे जाओ, वहाँ से जो सेटिंग वाली पूरी स्क्रीन है वो जो जितना भी इसका पूरा पार्ट है वो पूरा पार्ट उठा के लेके आओ। देखो उसको हम अपने हिसाब से चेंज कर लेंगे। यहाँ पे गए, इसके पूरे को हमने यहाँ कर लिया, सॉरी ओके, कॉपी नहीं हुआ ढंग से, ये हमने कॉपी कर लिया और ये हमने पेस्ट कर लिया। ठीक है, तो इसने क्या किया है, वाइट स्पेस यूज़ किया है, हम स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे तो इसको स्टैंडर्ड के तरीके से मॉडिफाई कर दो। फिल्टर्स में क्या किया है इसने, एज एनग्राम बनाया। तो देखो एज एनग्राम की डेफिनेशन क्या दी हुई है यहाँ पे, इसने एक फिल्टर बनाया जिसमें कि इसने कस्टम फिल्टर इनिशियलाइज किया, उसका टाइप है एज एनग्राम। एज एनग्राम बाय डिफॉल्ट इलास्टिक प्रोवाइड करता है, बट उसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो इसने कॉन्फ़िगर क्या किया होगा कि मिनिमम छोटे से छोटा टोकन होना चाहिए, वो 3 का बनना चाहिए और मैक्सिमम 5 का बनना चाहिए, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, दैट्स इट, ये इतना ही है, एक्चुअली ये इतना ही है, ऑटो सजेस्ट की मैपिंग इतनी ही है। तो हमने ये अपनी एक इंडेक्स बना ली, ये हमने एक इंडेक्स बना ली, इंडेक्स क्रिएट हो गई। अब बनाते हैं मैपिंग, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट जब हम मैपिंग नहीं देते हैं तब क्या होता है। तो हमने डॉक्यूमेंट पोस्ट करेंगे, बट उससे पहले मैपिंग पोस्ट करते हैं। पोस्ट ऑटो सजेस्ट डॉक मैपिंग, ओके। मैपिंग में सबसे पहले प्रॉपर्टीज आएगा, प्रॉपर्टीज के बाद में हमें क्या क्या है, हम एक बनाएंगे टाइटल जो हम ऑटो सजेस्ट के लिए यूज़ करेंगे, राइट। तो टाइटल ऑटो सजेस्ट के लिए हमें क्या टाइप लेना है उसका, ऑब्वियसली हम सर्च करना चाहते हैं, एक टोकन नहीं बनाना चाहते हैं, तो टाइप होगा इसका टेक्स्ट, राइट। स्ट्रिंग को सेव करने के लिए हमारे पास 2 डेटा टाइप थे, एक टेक्स्ट था और दूसरा डेटा टाइप था हमारे पास में कीवर्ड, तो हमने यूज़ किया है टेक्स्ट। और एक नॉर्मल टाइटल को यूज़ करेंगे जिसमें कि हम देंगे कि नॉर्मल टाइटल हमारा, ताकि हम डिफरेंस देख सकेंगे, डिफरेंस क्या होता है। टाइटल और हमारा टाइप टेक्स्ट, 2 हमने मैपिंग बना दिए हैं। टाइप तो इसका टेक्स्ट है, लेकिन हम एनालाइजर अपना देंगे, एनालाइजर। तो एनालाइजर हमारा होगा, हम इसमें कौन सा एनालाइजर यूज़ करना चाहते हैं, हम चाहते हैं हम सर्च करना इसमें अपना एनग्राम। तो उसका हमने क्या नाम लिखा था, हमने सॉरी डिफ़ॉल्ट हमने बना दिया है उसको, मतलब कि बाय डिफ़ॉल्ट जब भी कोई एनालाइजर हम नहीं देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ये लग जाएगा। तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसमें करने की ज़रूरत है कि जो एनालाइजर हम यहाँ दे रहे हैं वहाँ पे हम स्टैंडर्ड दे रहे हैं। आप दोनों तरीके से कर सकते हो, अगर हम वहाँ पे डिफ़ॉल्ट नहीं दिया होता, अपना नाम दिया होता तो वैसा लगा था। तो चलो नाम दे के देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, पुराने वाले इंडेक्स को डिलीट कर देते हैं। ये लो, पुराने वाले इंडेक्स डिलीट कर दी। अब मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ अपने एनालाइजर का कि ये है मेरा ऑटो सजेस्ट एनालाइजर, सॉरी ऑटो सजेस्ट एनालाइजर, ठीक है। इसको पोस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब मैं अपने यहाँ पे एनालाइजर दे सकता हूँ कि मैं ऑटो सजेस्ट जो टाइटल है उसको एनालाइज किससे करवाना चाहता हूँ। एनालाइजर को चाहता हूँ कि वो एनालाइज हो मेरे इस एनालाइजर से, ऑटो सजेस्ट एनालाइजर से। तो इसको मैंने यहाँ लिखा। बाकी मैं जो टाइटल वाला फील्ड है अपना, उसको मैं चाहता हूँ कि वो नॉर्मली अपना जो स्टैंडर्ड एनालाइजर होता है उससे, तो मुझे मैपिंग पुट करनी है। मैपिंग पुट कर दी, राइट। अब हमें मैपिंग को चेक भी करना पड़ेगा कि सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो मैंने आपको एक एनालाइज एपीआई के बारे में बताया था। तो एनालाइज एपीआई में हम क्या करते हैं, हम एनालाइजर चेक कर सकते हैं कि हमारे एनालाइजर सही चल रहे कि नहीं चल रहे, ठीक है। तो हम चेक करते हैं किस कीवर्ड के ऊपर, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। ब्राउन के हमने वर्ड्स बनाने की कोशिश की, तो ब्राउन के ही बना के देखते हैं कि ब्राउन के क्या क्या बनाते हैं। हमारी है ऑटो सजेस्ट एनालाइज। हमारा जो एनालाइजर है जिससे हम चेक करना चाहते हैं वो है हमारा ऑटो सजेस्ट एनालाइजर कि ये सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा।
or there is some issue with my control key, that's why sometimes I paste things but it didn't go through. So text क्या है हमारा, text है हमारा brown. तो लेट्स पहले नॉर्मल एनालाइजर से करके देखते हैं उससे क्या होता है, उसके बाद हम अपने वाले एनालाइजर से करेंगे. तो नॉर्मल से किया हमने, स्टैंडर्ड है. तो क्या होगा, अब आप खुद सोच के देखो यहाँ पे क्या होगा. ब्राउन है, उस पर कोई डिवाइड करने की कोई टेक्निक नहीं है कि उसको डिवाइड कैसे करना है, तो ब्राउन का ब्राउन ही रह जाएगा. अगर आप देखोगे तो ब्राउन का सिंगल एक टोकन रह गया. अब दूसरी चीज बात करते हैं हम कि ऑटो सजेस्ट एनालाइजर इस तरीके में किस तरीके से काम करेगा. तो हमने ऑटो सजेस्ट एनालाइजर किया और अब देखिए जादू. हमने मिनिमम इसको कितना दिया था, 3 से मैक्सिमम 5 तक के बनाने. तो 3 का टोकन बनाया, 4 का टोकन बनाया, 5 का टोकन बनाया. अब इससे फायदा क्या हुआ, अब देखो अगर मैं इंडेक्स में मान लो ऑटो सजेस्ट में मेरे पास में क्या बोलते हैं कलर्स पड़े हुए हैं, ठीक है, मैंने सारे कलर्स इसमें डाल रखे हैं. पोस्ट ऑटो सजेस्ट राइट डॉक और फर्स्ट डॉक्यूमेंट हमने डाला और कलर का मैं टाइटल में डाल रहा हूँ. 2 चीज मैं सेट कर रहा हूँ, टाइटल ऑटो सजेस्ट. थोड़ा सा फील्ड का नाम थोड़ा बिग है तो मैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ. मान लो यहाँ पे है मेरा ब्राउन राइट. और नॉर्मली डिफरेंस दिखाने के लिए हमने एक नॉर्मल फील्ड में रखा हुआ है टाइटल, जिसमें भी डाला ब्राउन. तो ये डॉक्यूमेंट हमने इंसर्ट कर दिया. अब इसमें सर्च कैसे करेंगे, सर्च करना मैंने आपको सिखाया था. पोस्ट ऑटो सजेस्ट अंडरस्कोर सर्च. कौन सी क्वेरी से करें, टर्म क्वेरी बहुत छोटी क्वेरी बन जाती है, मतलब बहुत लो लेवल की क्वेरी है. तो मोस्टली जगह पे आप मैच क्वेरी यूज कर रहे होंगे, तो हम यहाँ भी वही करते हैं. क्वेरी ब्लॉक से स्टार्ट होगा, मैच पे जाएगा और मैच करने के बाद में आपको फील्ड देखना है कि टाइटल पे अगर आप ब्रो सर्च करो तो क्या ब्राउन के रिजल्ट आएंगे, नहीं आएंगे, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं वहां पे राइट. इसी जगह पे अगर आप टाइटल ऑटो सजेस्ट पे क्वेरी करते तो आपने कुछ भी कीवर्ड डाला होता तो आप BRO से ब्राउन के रिजल्ट लेके आ सकते थे. यही काम आपका गूगल कर रहा है. जब आप गूगल पे आपने BROW डाला तो इसने जो रिजल्ट उस तरीके से दिए जिन पे ज़्यादा हिट्स आते हैं. लोग BRO टाइप करने के बाद किस चीज़ पे ज़्यादा क्लिक करते हैं, मेरी हिस्ट्री क्या है क्लिक करने के लिए, उस तरीके की ये हो गया है. तो यहाँ पे हमारा ऑटो सजेस्ट का जो काम है वो कंप्लीट हो गया है. ऑटो सजेस्ट बेसिकली इसी तरीके से काम करता है. आप क्वेरी कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो ऑटो सजेस्ट में. तो गाइज इस वीडियो के बाद आप अपना खुद का ऑटो सजेस्ट बना पाएंगे. ये ऑटो सजेस्ट बहुत यूजफुल है. अगर किसी साइट सर्च में आप इंटीग्रेट करने जा रहे हो तो वहाँ पे आप यूज़र को इंडिकेशन देते हैं कि ये टाइप करने के बाद में ये टाइप करो. आप इवन ये भी कर सकते हैं कि उसके जो गलत वर्ड्स वो डाल रहा है उसको भी आप सही करके उसके सामने दे सकते हैं कि इससे मैचिंग जो है वो ये तुम्हें टाइप करने की ज़रूरत है. वो भी सिंपल है. तो ऑटो सजेस्ट हमने कर लिया है. अगर आपको इस पर कोई क्वेश्चन हो या कुछ सजेशन चाहिए हो या एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन करवाना हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और वीडियो कैसा लगा वो भी बताइए. थैंक यू.